संभल कर। हाँ, ठीक है आप? सच में गौरी ने अपनी बात रख ली। कितनी मुश्किल से अपने पति को यहाँ लाई है ये। डॉक्टर साहब एक बार माफी मांग लेंगे तो सब खतरा टल जाएगा। गौरी पतिव्रता नारी है, इसलिए इतना मेहनत करके लेकर आई है। जब आपकी उम्र 20 साल की थी उस वक्त आपकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ था। वो जख्म आप अभी तक ढो रही हैं। शैलो माँ, ये आपके लिए आया है। अभी ये किसने भेजा है? शैलजा, देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अगर भविष्य में कभी भी तुमने शैलू के साथ संपर्क करने की कोशिश की या इस घर के आसपास भी नजर आए या तुम दोनों के पाप के बारे में तुमने किसी को बताया तो उसके अगले दिन सूरज की किरण नहीं देख पाओगे। नहीं, गौरी बेटी मेरी बात तो सुन ले, समझने की कोशिश कर। दामाद जी को तू इतनी दूर लेकर नहीं जा पाएगी बेटी, ये संभव नहीं है। इससे अच्छा मैं किसी को बड़े बाजार के मोड़ की तरफ भेज देती हूँ। अगर रिक्शा या कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं माँ, आज बड़े बाजार के दिन यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं आएगा। खामखा वक्त बर्बाद होगा। ओ अर्नब भैया, आप जरा डॉक्टर साहब को पकड़ लीजिए ताकि वो गिर नहीं जाए, और डॉक्टर साहब को देखना कि कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? गौरी, तुम जो भी करने जा रही हो वो एक बार फिर से सोच लो। देखो, तुम तो एक लड़की हो और इतनी दूर जाना है, तुम खींच के ले जाओगी, रिस्क हो जाएगा। गौरी, ईशान ऊंचे कद का है, इसे ले जाने के लिए हम किसी गाड़ी का इंतजार करते हैं ना। गौरी, इसके अलावा तूने पूरा दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटी। मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरा चेहरा कितना सूख गया है बेटी, तू बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे जिद करके पागलपन मत कर बेटी, मत कर, मेरी बात सुन। बड़ी माँ के मंदिर तक तू दामाद जी को ऐसे खींचकर नहीं ले जा पाई। नहीं जा पाऊंगी माँ। माँ के बुलाने पर, माँ का नाम लेकर मैं तो माँ के पास ही जा रही हूँ। जाना तो मुझे होगा ही। देवी माँ सहायता करेंगी। जय बड़ी माँ, जय जय बड़ी माँ, जय। जय बड़ी माँ की जय। देवी माँ सहायता कीजिए। जय बड़ी माँ की जय।
अच्छा, आप लोग जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए तो। हाँ, मैं मानती हूँ कि घूंघट वाली काली माँ गायब होने को लेकर आप लोग बहुत स्टोरी छाप रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बहुत बड़ी खबर मिस कर रहे हैं। ये जो गौरी घोषाल है, जो इलेक्शन में जीती है, उसके जीतने के बाद क्या हुआ? इतनी बड़ी नेत्री बनकर कहाँ गायब हो गई वो? कई दिन से वो दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है? इस बारे में आप लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको फिर से कॉल करूंगी। वाह, क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों मुझे परेशान करने के लिए आ नहीं जाते नहीं, हो? बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। मतलब आपका जो लोगों के पीछे पड़ने का जो टैलेंट है, क्या ये जन्म से ही है या फिर पिताजी से ट्रेनिंग लिया हुआ है? देवी माँ देखिए, मैं डॉक्टर साहब को ले आई हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। डॉक्टर साहब इधर देखिए, अपने हाथ जोड़िए तो, हाथ जोड़िए। देवी माँ से क्षमा मांग लीजिए डॉक्टर साहब, माफी मांग लीजिए। ये सब क्या बदतमीजी है गौरी? क्यों जबरदस्ती माफी मंगवा रही हो? ये क्या? काली महाकाली पाप हरण काली के मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। देख लिया आपने डॉक्टर साहब, आप देवी माँ के पास आए हैं तो देवी माँ ने आपकी आवाज वापस लौटा दी है। माफी मांग लीजिए ना। वैसे भी माँ तो माँ ही होती है। माँ से माफी मांगने पर कोई छोटा हो जाता है क्या डॉक्टर साहब? माँ से कहिए कि आपने देवी माँ का जो अपमान किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ऐसा कहकर माफी मांग लीजिए। गौरी, ज्यादा जबरदस्ती मत करो। हर बात की लिमिट होती है। तुम ये जो अनाप शनाप सवाल पूछते रहते हो, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, पता है? नहीं, मुझे सच में पता नहीं है शैलमा। हंस, मुर्गी, बकरी ये सब बना देंगी आप? मुझे कुछ भी बना सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हंस, मुर्गी, बकरी, मेढक, कुछ भी। लेकिन असल में बात क्या है पता है शैलमा? ये सारे जानवर इंसान से कम खतरनाक होते हैं, कम नुकसानदायक होते हैं। आपने कभी देखा है कि एक पप्पी की माँ अपने बच्चे को कभी मारने की कोशिश की है? या कोई हंसनी अपने बच्चे को मौत के मुंह में आगे कर दिया? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जरा सोचिए ना। आप अपने अतीत पर एक बार नजर डालिए ना, देखना आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर तुम्हें क्या लगता है गौरी? मेरा शरीर कमजोर है, मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं है, तुम जो चाहोगी वो करोगी? क्यों मुझे ऐसे मंदिर में लेके आई हो? और गौरी, इससे तुम्हें भी तो तकलीफ हुई ना? मेरी तकलीफ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। आप बस देवी माँ से माफी मांग लीजिए ना, बस इतना ही कीजिए आप। मैं माफी नहीं चाहता हूँ गौरी। जिस बात पे मुझे यकीन नहीं है उस पे तुम क्या चाहती हो? मुझे जबरदस्ती उस पे विश्वास करवाओगी? मैं किसी भी हाल में हाथ नहीं जोड़ूंगा गौरी। देखता हूं किसकी हिम्मत है मुझे। कौन है आप बाबा? इस मंदिर में तो पंडित जी रहते हैं। असल में मैं बहुत दिनों से आई नहीं हूँ ना, इसीलिए आपसे मेरा परिचय नहीं हुआ। मैं तो कोई विशेष आदमी नहीं हूँ बेटा, मैं माँ का एक अदना सा सेवक हूँ बस। तुम मुझे कैसे पहचानोगे बेटा?
तुम इतना बेचैन मत होना। एक बार देखो माँ की त्रिनयनी की तरफ देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। देखिए, मेरे हाथ पैर में ताकत नहीं है, इसलिए इसका जो मन कर रहा है वो मेरे साथ जबरदस्ती किए जा रही है। मैं आंख मुंह कान कुछ भी नहीं देखूंगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे साथ कोई भी कुछ। तुम अपनी इच्छा से ऊपर देखो बेटा, कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा। वक्त निकलता जा रहा है, देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। देखो तुम, देखो। आप मेरे साथ खामखा जबरदस्ती कर रहे हैं। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली। मुंडमाला धारिणी, खट्टांगो धारिणी, व्याघ्रचर्मावृता, खड्गपाशधारिणी, हिमाक्षी कृष्णवर्णा करालवदना भयंकरी। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब देवी माँ की तरफ देखकर कुछ सोच रहे हैं। रहने देती हूँ, अभी इन्हें नहीं पुकारती हूँ। काली काली महाकाली, ये क्या? बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे, अचानक कैसे जा सकते हैं? गौरी, गौरी क्या हुआ है बेटी? ऐसे भाग के मंदिर के बाहर क्यों आ गई? क्या हुआ है? क्या हुआ है? किसको ढूंढ रही है तू? हाँ माँ, कोई पुरोहित, कोई साधु बाबा आए हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने तो यहाँ पर किसी पुरोहित को नहीं देखा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? लाल कपड़े पहने हुए थे, लंबे कद के सांवले से पुरोहित थे, यहीं से तो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। नहीं गौरी, हम सब तो यही खड़े हैं, मंदिर से बस तुम्हें ही बाहर आते देखा। इसके अलावा यहाँ कोई लंबे काले रंग के पंडित जी नहीं है। यहाँ तो पूजा करने चक्रवर्ती जी आते हैं, छोटे कद के हैं, गोरे हैं। गौरी क्या हुआ है बताना, असल में मसला क्या है? हमें जरा खुल के बता, क्या हुआ है? असल में बात क्या है मुझे भी नहीं समझ आ रहा माँ। उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो देवी माँ के बहुत बड़े साधक हैं। और फिर डॉक्टर साहब के माथे पर उन्होंने हाथ रखा और डॉक्टर साहब एकदम शांत हो गए थे। गौरी, इसका मतलब वो ऐसे वैसे साधक नहीं थे बेटी। वो अपनी मर्जी से यहाँ आए थे और अपनी मर्जी से गायब हो गए हैं। तू यकीन कर ले बेटा, हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने मंदिर से बाहर आते किसी को नहीं देखा और मंदिर के अंदर जाते भी किसी को नहीं देखा। लेकिन अंदर ईशान कर क्या रहा है? ये क्या? दरवाजा क्यों बंद हो गया? ओ डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं क्या? दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये क्या हुआ? मंदिर का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। हवा भी तो नहीं चल रही है। अगर बंद हो गया है तो खुल क्यों नहीं रहा है? गौरी कब से धक्का दे रही है। अंदर डॉक्टर साहब भी हैं, वो क्या कर रहे होंगे क्या पता। खोलिए दरवाजा, ओ डॉक्टर साहब।
चढ़े चढ़ रूपासी चढ़ वैरी विनाशिनी नमस्तुभ्यं महाकाली वरदा भव सर्वदा। ओम काली काली महाकाली नारायणी नमोस्तुते। ओम कराल वदने घोरे मुक्ताकेशी चतुर्भुजे कालिके दक्षिणे देवी त्राहिमं सर्वक शिवे त्राहिमं सर्वक शिवे। ओम काली काली महाकाली नारायणी नमोस्तुते। अर्घ्यमन्नं फलं पाद्यं मल्यं मलयवासिनी गृहाणा त्वमिदं देवी विश्वेश्वरी नमोस्तुते विश्वेश्वरी नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओ डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा होगा अंदर? डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते। नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते। ओ बुआ, माँ, पापा कब घर वापस आएंगे? माँ को कॉल कीजिए ना, माँ से बात करनी है। माँ के लिए मेरा मन बहुत उदास है। तारा, ऐसे मत रो तारा, ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? तुम अपनी माँ को लेके इतनी फिक्र कर रही हो, लेकिन तुम्हारी माँ को तो कोई फिक्र नहीं हो रही है। तुम्हारी माँ तो अपने हिसाब से खुश ही है, बहुत दिनों से अपने मायके में ही पड़ी हुई है। तुम क्या कर रही हो क्या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मुक्ता, ये सब तुम क्या समझा रही हो? इसको तसल्ली देने के बजाय तुम माँ के विरुद्ध इसे भड़का रही हो। देखो, तुम गौरी को पसंद नहीं कर सकती, इसके लिए तुम इसके साथ ऐसी बातें करोगी? गौरी अपनी बेटी का ज्यादा ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। तारा, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? पता है, इस दुनिया के सारे बच्चों की रक्षा करती है माँ, अपनी माँ, देवी माँ, लेकिन उस माँ की कोई खबर नहीं लेता।